एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट को प्योरली मुकम्मल तौर पे कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट को किस तरह से आपने मैनेज करना है, उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है, उसकी कंप्लाइंस किस तरह करनी है, क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जो इसकी मॉनिटरिंग में हमें हेल्प कर सकती है, क्या ऐसी रिपोर्ट्स हैं, क्या ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि भाई अब यहाँ पे जो आपका बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है, तो उसको किस तरह से आपने कवर करना है। ये सब चीज़ें आपके मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट के चैप्टर के अंदर कवर हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर। जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है बैंक के अंदर, या जो उधार देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो क्या चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे इन द क्रेडिट मैनेजमेंट डेफिनेशन। तो एक दफ़ा क्विकली इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स नंबर 1 इज़ द ग्रांटिंग लोन्स, उधार देना इनकी जिम्मेदारी है। मॉनिटरिंग द रीपेमेंट एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस, आपने लोन भी देना है, आपने उसकी रीपेमेंट को भी इंश्योर करना है, आपने उसके कंप्लाइंस को भी इंश्योर करना है, और साथ ही साथ यू हैव टू हैव एन एम कि भाई आपने रिस्क को भी मिनिमाइज करना है। ठीक है जनाब अली, यू हैव टू मिनिमाइज द रिस्क प्लस यू हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक के मुनाफे को भी आपने बढ़ावा देना है। तो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको खुद इसी डेफिनेशन से आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या है जनाब अली, रिड्यूस द लोन डिफॉल्ट्स। ठीक है जनाब अली, डिफॉल्ट्स को आपने रोकना है एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रिस्क। कोई रिस्क आपको अगर आगे नज़र आ रहा है तो उसको भी आपने डिटेक्ट करना है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है जनाब अली, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनाब वेस्ट ऑफ फैसिलिटी अकाउंट मॉनिटरिंग, यानी कि आपने जो उधार दिया है जिन कस्टमर्स को आपने लोन दिया है, उनकी आप मॉनिटरिंग किस किस तरह कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्टली आप किस तरह कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट्स को पीरियोडिकली रिव्यू करो। कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही जो क्विकली हो भी गई है और वापस आने के चांसेस, या काफ़ी टाइम हो गया कि उस अकाउंट के अंदर कोई चीज़ क्रेडिट नहीं हुई है, तो दैट इज़ अ ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, आप उनके अकाउंट्स को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें। दूसरा ये कि इंटरेक्शन अपने कस्टमर के साथ क्लोज रखें, उनके साथ मीटअप करते रहें, महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा, ताकि आपको उनके हाल अहवाल का भी मालूम हो। तीसरी चीज़, सेटिंग ऑफ कोवेनेंट एग्रीड बाय द कस्टमर। ठीक है जनाब, जो फाइनेंशियल्स और जो नॉन फाइनेंशियल आपने उनके साथ जो भी एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करें, और उनसे जो आपने चीज़ें मांगी हुई हैं उसको टाइमली इंश्योर करें कि आप उनसे लेते रहें। अगर कहीं पर कस्टमर वहाँ पे रुकता है तो इट मीन्स दैट इज़ अनदर ट्रिगर कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, जो चीज़ यहाँ की है वो वहाँ से होनी चाहिए। तो कंप्लाइंस डिपार्टमेंट इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि क्रेडिट मैनेजमेंट यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो भी कंप्लाइंस करे अपनी चीज़ों की। तो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट भी क्रेडिट मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप जो ट्रेड एंड टर्म लोन्स के जो काम आप कर रहे हो, दैट इज़ टू बी प्रोसेस ओनली थ्रू द स्पेसिफिक चैनल। ठीक है, दैट इज़ द ट्रेड काउंटर इन द बैंक। ठीक है, ट्रेड काउंटर के थ्रू, या जहाँ जिस काउंटर की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई यहाँ से लोन डिसबर्स होना है, तो उसी काउंटर से वो चीज़ होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम एनी अदर काउंटर। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है। बैंक की जो SOPs अवेलेबल है फॉर द क्रेडिट मैनेजमेंट, उनको आपने मुकम्मल तौर पे उसकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना है। बेसिक पर्पस इस हेडिंग का ये है। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे चैलेंजेस इन द क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर। तो चैलेंजेस कुछ इस तरह के हैं जो कि इन कंट्रोल ऑफ बोरोवर भी नहीं होते और इन कंट्रोल ऑफ द लेंडर भी नहीं होते। लाइक इकोनॉमिकल चैलेंजेस हो गए, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, या इन्फ्लेशन हो गई। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो कि कंट्रोल ऑफ द बोरोवर भी नहीं है और कंट्रोल ऑफ द लेंडर भी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, रैपिड ग्रोथ इन सेल्स। ठीक है, रिक्वायर हायर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। ठीक है, एकदम से जो है वो मेरे पास ग्रोथ हो गई सेल की बहुत ज़्यादा, अब मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इस वजह से मैं आपके लोन को अभी इस वक्त पे नहीं कर सकता। ये भी एक चैलेंज हो सकता है। हायर कमोडिटी प्राइसेस, एकदम से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी जाहिर सी बात है उसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो बिज़नेस क्या चाहेगा, मैं आपको लोन अभी पे नहीं कर रहा, अगले महीने आप मुझसे 2 महीने का ले लेना। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। हायर एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गई, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी जिसे हम कहते हैं,
ठीक है, मटेरियलाइजेशन ऑफ द कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हो गई, एनी अदर अनफोर्सिन इवेंट, टेम्परेरी ब्लॉकिंग ऑफ फैसिलिटी बाय अदर बैंक ऑन कंपनी पैनल एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर जहाँ पे थोड़ा सा बैंक को लीनियन होना पड़ता है ड्यू टू द इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी या बिजनेस इनस्टेबिलिटी। तो इन चैलेंजेस को भी क्रेडिट मैनेजमेंट ने ही जो है वो मैनेज करके आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क की। तो जनाब अली, जब कोई उधार दिया जाता है किसी बैंक की तरफ से तो उसके क्रेडिट पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क उसे इशू करना चाहिए अपने स्टाफ के लिए। वो क्या होना चाहिए, वो आइडियली किस तरह का होना चाहिए, वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। उसकी कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट के क्या क्या मॉडल्स आपने अपने स्टाफ को दिए हुए वो उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, क्रेडिट मॉनिटरिंग का मेकैनिज़्म क्या होगा, मॉनिटरिंग द फैसिलिटी यूटिलाइजेशन जो कि आपके बुक के नोट्स के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। मॉनिटरिंग फैसिलिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रकम आप बोरोवर को देंगे क्या वो सही जगह यूटिलाइज होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट बनाना है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल क्या है, बैंक इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल फॉर लोन अप्रूवल। ठीक है, आप एक पॉलिसी एक एग्जांपल के तौर पे हमने बताया कि जनाब अली लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या है, उसकी क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के अंदर जो है वो क्रेडिट स्कोरिंग अच्छी होगी तभी हम लोन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क तमाम बैंक्स को लाजमी है कि उसके क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास मौजूद हो कि वो लोन को किन बेसिस पे अप्रूव करते हैं, लोन के अंदर रिस्क को किस तरह से आप लोग एसेस करते हैं और उस फैसिलिटी की यूटिलाइजेशन यानी उस क्रेडिट की यूटिलाइजेशन को आप किस तरह से मॉनिटर करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम बात करेंगे क्रेडिट की मॉनिटरिंग या रिकवरी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। तो जनाब अली, पहला हमारे पास जो मेन हेडिंग है दैट इज़ द प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर को कॉल करके उससे स्टेटमेंट नहीं मांगनी है उसकी फाइनेंशियल की, आपने खुद विजिट करना है, बातों बातों में उससे चीज़ें उगलवानी है, पूछना है यार आपके लास्ट क्वार्टर का क्या प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर में क्या प्रॉफिट था, प्रॉफिट डिक्लाइन होता नज़र आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ अ चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ द साइन ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आपने अपनी सेल्स का पूछ लिया, ठीक है जनाब अली यार लास्ट इस साल क्या चांसेस है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, सेल्स का क्या इम्पैक्ट होगा, कितना सेल हुआ है, कितने आपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपने पास से फारिग किया है, ठीक है, कितनी तादाद है एम्प्लॉयज़ की, आप तादाद कम हो रही है या बढ़ रही है, ये सारे क्या हैं, ये वार्निंग साइंस है ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ की तादाद कम हो रही है इट मीन्स देयर इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह आपने प्रोएक्टिवली मॉनिटर करना है किस चीज़ को, उधार को, क्रेडिट को जो आपने किसी इंस्टीट्यूशन को दिया है या किसी पर्सन को दिया है। ठीक है, अच्छा रिकवरी के मेथड्स क्या हो सकते हैं जनाब अली, रिकवरी के मेथड्स हो सकते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग। भाई आप मंथली 30,000 नहीं दे सकते, आप ऐसा करो मंथली 10,000 करके मैं आपको दोबारा रीस्ट्रक्चर करके आपको लोन दे देता हूँ। तो दैट इज़ द मेथड ऑफ द रिकवरी, आपने उसके लिए आसानी पैदा कर दी। अब उस आसानी पे भी वो एग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, लीगल एक्शन की तरफ जाएंगे जो कि लीगल तरीके से जो उनके साथ हमारी प्री एग्रीड जो भी चीज़ें हुई हैं उस हिसाब से हम जो है वो उसे एज अ डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करके उसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे एज़ पर द लीगल डिपार्टमेंट। हम उनसे पहले एक दफ़ा ओपिनियन लेंगे, देन उसके बाद हम अपने एक्शन की तरफ प्रोसेस करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर जनाब अली ऑफरिंग लोअर ई एम आईज़ का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट टू स्ट्रगलिंग बोरोवर टू प्रिवेंट लोन डिफ़ॉल्ट, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमने लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द लोन रिकवरी मेथड। तो मॉनिटरिंग एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज़ में हमने थोड़ा सा क्विकली आपको आपके माइंड को बेसिकली हमने उस तरह से पॉलिश करना है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब पता हो। फैसिलिटी रिपोर्ट्स और द क्रेडिट परफॉर्मेंस रेशियोज़ ये क्या होती हैं जनाब अली, ये बेसिकली बैंक के डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं जो कि ये बताते हैं कि क्रेडिट पोर्टफोलियो की कारकर्दगी कैसी है, जो हम क्रेडिट दे रहे हैं आगे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसमें नंबर 1 रेशियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का ज़्यादा होना इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप पर क्रेडिट मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, क्रेडिट डिपार्टमेंट में बंदे सही नहीं रखे हुए, यानी कि उनको चाहिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें या बंदे चेंज करें। लोन टू डिपॉजिट रेशियो, लोन टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये है कि आपका डिपॉजिट ज़्यादा रहना चाहिए और लोन उससे कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोन आपने ज़्यादा दिया और आपके पास डिपॉजिट कम हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो को आपने मेंटेन करना है।
थर्ड इज़ द रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब ये है कि हम अगर किसी एसेट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो उसका आरओए अच्छा होना चाहिए। जितना आरओए अच्छा होगा उतने हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है जनाब अली, तो इस चीज़ को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? क्रेडिट डिपार्टमेंट की। एग्जाम्पल आपको दी गई है, बैंक मेंटेनिंग एन एनपीएल रेशियो बिलो 5% टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अच्छी बात है, बैंक ने क्या किया जनाब, हमने नॉन परफॉर्मिंग लोन का रेशियो 5% से ऊपर नहीं जाने देना। जो अच्छे क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि ये 2% 1% पे आए और नीचे आए, बल्कि 0% पे आए, ताकि बैंक को प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारे रिस्क का फैक्टर कम से कम हो। अब हम बात करेंगे जनाब अली, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके आईबीपी के एग्जाम्स के अंदर। केस स्टडी सक्सेसफुल क्रेडिट मैनेजमेंट। सिनेरियो क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जी एक बैंक है जिसने अपना नॉन परफॉर्मिंग जो लोन का रेशियो है, ठीक है, उसको कम किया। किस तरह से? आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 30% रिडक्शन इन डिफ़ॉल्ट आया जनाब। डिफ़ॉल्ट का रेशियो और कम हो गया। इम्प्रूव्ड कस्टमर लोन रीपेमेंट बिहेवियर बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि आपने क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर क्या कर दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, जो कि फ्यूचर में बैंक्स के अंदर होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं जनाब अली। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके ख्याल में? ठीक है जनाब, एक दफ़ा हम क्विकली ज़रा रिव्यू लें। हमने आज के चैप्टर में क्या चीज़ डिस्कस की है? दैट इज़ इफेक्टिव क्रेडिट मैनेजमेंट इंश्योर सस्टेनेबल बैंकिंग। ठीक है जनाब, जितना क्रेडिट मैनेजमेंट आप अच्छा करेंगे उतना बैंक सस्टेन करेगा, कायम रहेगा, प्रॉफिट कमाएगा। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग हेल्प मिटिगेट रिस्क। आप अगर जितने प्रोएक्टिव होंगे एज अ बैंकर उतना आप रिस्क को कम से कम, जाहिर सी बातें, कर सकेंगे। वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी लीड टू बेटर लोन रिकवरी रेट्स। जितनी अच्छी पॉलिसीज आपकी होंगी उतने अच्छे से आप अपने लोन को रिकवर कर पाएंगे। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 5 क्लियरली समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, दैट इज़ द पास्ट ड्यू अकाउंट और ओवर ड्यू अकाउंट्स पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।